नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। उपचुनाव के लिए मैदान में उतरे सीएम धामी, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। तो चंपावत में चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं सीएम धामी। चंपावत में सीएम धामी ने रोड शो यहां पर किया। बनबसा से टनकपुर तक सीएम का रोड शो यहां पर निकला और इस दौरान वो काफी उत्साहित नजर आए। तो चंपावत से उपचुनाव यहां पर लड़ेंगे और किस तरह से रोड शो के जरिए जनता से रूबरू हुए सीएम धामी आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। तो बीजेपी के दिग्गज जो है वो इस चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए और खुद धरातल पर उतरकर मुख्यमंत्री चंपावत की जनता से रूबरू हो रहे हैं। तो चुनाव के लिए मैदान में उतरे हुए सीएम धामी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंपावत में चुनाव प्रचार किस तरह से इस रोड शो के जरिए किया गया वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो बनबसा से टनकपुर तक सीएम का ये रोड शो, 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं इसको कहा जा सकता है। ये 3 तस्वीरें हैं सीएम धामी के रोड शो की, जहां एक तरफ सीएम धामी रोड शो कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों ने अनोखे अंदाज में मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। तो लोग भी कहीं ना कहीं गदगद है, उत्साहित है। उनका कहना है कि जो चंपावत अब तक पिछड़ा हुआ था, वहां पर अब विकास की जो बयार है वो बहती नजर आएगी और यही वजह है कि लोगों में भी उतना ही उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इन 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में पुष्कर सिंह धामी का ये रोड शो, जिसमें उनके साथ कैलाश गैतोड़ी भी मौजूद है इस वाहन पर सवार, और आगे सुरक्षा का जो घेरा है वो देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं शक्ति प्रदर्शन और जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, उनमें भी खासा उत्साह और शानदार स्वागत किस तरह से चंपावत के लोगों की तरफ से पुष्कर सिंह धामी का किया गया वो आप तीसरी तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। क्योंकि आज मैं पहली बार मुख्य सेवक के रूप में आज बनबसा और चंपावत में इस दौरान जनसंवाद के लिए आया हूँ। सभी लोगों का अभिवादन, सबका धन्यवाद कि इस क्षेत्र से लोगों ने बहुत बड़ा समर्थन अभी विधानसभा के चुनाव में दिया और हमारे यहाँ के निवर्तमान विधायक आदरणीय गैतोड़ी जी द्वारा, क्योंकि यहाँ पर मुझे चुनाव के लिए इस क्षेत्र के लिए जो है आगे प्रपोज किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इस क्षेत्र की महान जनता का धन्यवाद करता हूँ। माँ पूर्णागिरी का, माँ शारदा का, माँ बाराही का, माँ हमारे गुलजू महाराज का, साथ में गोरखनाथ महाराज का, सारे जितने भी हमारे यहाँ के देवी देवता हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। इस क्षेत्र की महान जनता को प्रणाम नमन करता हूँ। तो चंपावत का चुनावी दंगल किस तरह से दिलचस्प हो गया, तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं आप। और हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला, तो वही चंपावत से गिरीश बिष्ट हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गिरीश, चंपावत का चुनावी दंगल बेहद दिलचस्प होता हुआ धरातल पर उतरकर लोगों के बीच रोड शो सीएम धामी का। जी बिल्कुल, यहाँ पर चुनावी आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इससे पूर्व यहाँ चंपावत के गुरु गोरखनाथ मंदिर से इन्होंने शुरुआत की थी और आज चंपावत के बनबसा और टनकपुर, जो कि चंपावत का मुख्य द्वार है, वहां से रोड शो की शुरुआत हो गई है, जिसमें कि हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका खुले हाथों से स्वागत किया है। जी बिल्कुल, अगर लोगों की बात करें, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें विक्ट्री का निशान भी सीएम धामी के साथ जो बीजेपी के दिग्गज उनके साथ प्रचार प्रसार में जुटे हुए वो दिखाते नजर आ रहे, तो जीत को लेकर आश्वस्त है। लेकिन अगर लोगों की बात करें तो लोगों में भी उतना ही उत्साह जो है वो देखा गया और जोरदार स्वागत के जरिए वो दिखाई भी पड़ा। गिरीश जी बिल्कुल, यहाँ पर सांसद अजय टमटा और यहाँ के पूर्व विधायक जिन्होंने सीट छोड़ी है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के लिए, सबसे पहले उन्होंने चंपावत से सीट छोड़ने की बात कही थी और उन्होंने अपनी बातों को यहाँ पर पूरा किया है और उनका पूरा इस चुनाव को उनका संयोजक भी बनाया गया है और साथ में है वो और पूरा जोशो खरोश के साथ चंपावत की जनता उनका स्वागत कर रही है। जी बहुत शुक्रिया गिरीश आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं बहुत कुछ अपने आप में बयां करती हुई, जीत को लेकर आश्वस्त कहीं ना कहीं दिख रहे हैं और अब चुनावी मैदान में उतर चुके और इसी के साथ ये दंगल और दिलचस्प होता हुआ। देखिए बिल्कुल आशिमा, क्योंकि विधिवत तौर पे मुख्यमंत्री ने अपने उपचुनाव की प्रचार की शुरुआत कर दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचते हैं, बनबसा से टनकपुर तक पूरा रोड शो करते हैं, यानी अपना दमखम दिखाते हैं। कांग्रेस या अन्य पार्टियाँ जब अपना प्रत्याशी घोषित करेंगी तब करेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री पहले चाहते हैं कि वहाँ पर पहले में ही शुरुआत में इतनी मजबूत मानसिक बढ़त ले ली जाए कि फिर वो विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत आसान ना हो। दूसरी बात यह है कि पूरे रोड शो के जरिए बीजेपी ने वहाँ के बड़े नेताओं की एकजुटता दिखाने की कोशिश की है।
सांसद जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के सांसद हैं अजय टम्टा, क्योंकि वो चंपावत क्षेत्र भी उन्हीं के अंतर्गत आता है, वो गाड़ी के आगे बैठे हुए नज़र आते हैं। पुष्कर धामी के साथ निवर्तमान विधायक कैलाश गहतोड़ी जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था वो बगल में साथ में नज़र आते हैं, और उसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो नज़र आता है। तो एक शुरुआत उन्होंने कर दी है कि अब वो अगले कुछ दिन आपको लगातार चंपावत के रण में नज़र आएंगे। और सीधे तौर पे जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। टूरिज़्म की बात वो बार बार कर रहे हैं, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात वो लगातार हर जगह कह रहे हैं, क्योंकि जिस भी जनसभा में वो जाते हैं, और इस समय उनकी विधानसभा उपचुनाव की बात होगी तो इसमें भी वो बड़े पैमाने पर अपनी सरकार के द्वारा किए गए जो कार्य होंगे उनका जिक्र करेंगे। जहाँ तक बात मुख्यमंत्री के उपचुनाव लड़ने की है तो उन्होंने कई सारी चीज़ों की बात पहले भी की है। अगले कुछ दिनों में बड़ी घोषणाएं भी वो करेंगे। हो सकता है कि चंपावत को लेके कुछ बड़ी बातें वो कहें, बड़ी योजनाओं की बात वो कहें, क्योंकि ये विधानसभा उपचुनाव मुख्यमंत्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसा इतिहास नहीं रहा है, इतिहास में हमेशा जो भी मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़े हैं वो बहुत अच्छे वोटों के साथ चुनाव जीते हैं। इसलिए पुष्कर धामी भी किसी तरह की कोई कमी नहीं करना चाहते, इसलिए शुरुआत उन्होंने आज से कर दी है। अगले कुछ दिन आशिमा हमको इसी तरह से चंपावत में मुख्यमंत्री के अलग अलग कार्यक्रम दिखेंगे और कई बड़े नेता उत्तराखंड के उनके पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। यानी आने वाले समय में चंपावत के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती है। और जो आज की तस्वीर हमने इस रोड शो के जरिए देखी, क्योंकि उत्साह जो सीएम धामी के साथ कैलाश गहतोड़ी तमाम जो दिग्गज है उनमें देखा जा रहा है, उतना ही दोगुना उत्साह जो है वो चंपावत की जनता में भी दिखाई दे रहा है। और वो इससे कहीं ना कहीं तस्दीक होती है तमाम चीजें कि जोरदार स्वागत होता है और उम्मीद जताई जा रही विकास की। देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री अगर किसी भी सीट से उपचुनाव लड़ते हैं तो जनता सीधे तौर पे सोचती है कि हमने अगर दूसरे किसी विधायक को चुना तो उसके बजाय हमें मुख्यमंत्री को चुनने में ज़्यादा फ़ायदा है। मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं तो आप ये सीधे समझ के चलिए कि विकास के मायने उस सीट पर क्या होते हैं। बिजली, पानी, सड़क, ये तमाम जो बुनियादी सुविधाएँ हैं ये वहाँ पर अपने आप बेहतर हो जाती हैं। वहाँ जो प्रशासनिक इकाई होती है वो सीधे मुख्यमंत्री से गवर्न होती है। वहाँ पर जो लोग होते हैं उनकी फरियाद सीधे मुख्यमंत्री सुनते हैं। तो इसलिए इस सीट का जो उपचुनाव होगा वो जनता के लिए इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जनता वहाँ पर या तो विधायक चुनेगी या मुख्यमंत्री चुनेगी। तो इस फॉर्मेट में जब चुनाव होता है तो जनता का रुझान अपने आप ही सरकार की ओर झुक जाता है। और मुख्यमंत्री जानते हैं कि शुरुआत से माइलेज लेने का फ़ायदा क्या होगा, इसीलिए उन्होंने बहुत पहले जाके वहाँ पर ये रोड शो कर दिया, एक तरह से आगाज़ कर दिया। कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती, अन्य कोई दल कब तक तय करेंगे, कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। जी